For 52 age male, moderate risk, how much debt can I allocate in portfolio? अगेन रविचंद्रन सर, ये बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है कि गोल्स क्या हैं। पहली बात तो कि आप मतलब क्या है कि बच्चों की एजुकेशन बची है क्या, शादी वगैरह पे कितना खर्चा है, वो बचा है क्या, वो कब है, राइट? तो उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले होगा। एंड देन व्हेन यू वांट टू रिटायर आल्सो, अब आपको 52 पे हो, 55 में रिटायर होना है या 60 में रिटायर होना है या बिल्कुल जल्दी होना है, 53 में ही रिटायर होना है, तो ये सारे फैक्टर्स भी उसमें प्ले आउट होंगे कि हमारा एलोकेशन डेट का कितना बनेगा, राइट? तो इसमें जेनरिक कोई ऐसा चीज नहीं होता है कि नहीं यार 20% होना चाहिए या 40 होना चाहिए, 50 होना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट कि जेनरिक आई डोंट वांट टू कीप डेट एलोकेशंस। ये बहुत ज्यादा आपके प्लान पे डिपेंडेंट रहेगा। इट कैन नॉट बी कि मतलब मेरे को कोई थंब रूल नहीं पता एट 52 पे 100 - 50। अब ये वाला मतलब थंब रूल आई डोंट थिंक इट इज वैलिड और इट शुड नॉट बी राइट। वो ऐसे ट्वीट या पोस्ट डाल के लाइक्स के लिए अच्छा है वो, रादर दैन एक्चुअली वी कैन इंप्लीमेंट। ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए कि वैसा थॉट नहीं है, क्योंकि वो थंब रूल्स नहीं चलते हैं और वो टिपिकली गलत रहते हैं। दैट्स व्हाट वी हैव सीन इन आवर एक्सपीरियंसेस एज वेल, राइट? तो इसलिए थंब रूल के हिसाब से मत जाइए, एक छोटा सा कैलकुलेशंस ही करने हैं और ये कुछ ज्यादा लंबा काम नहीं है। आप खुद भी करने बैठेंगे तो ये खुद भी कर सकते हैं। हमारे कैलकुलेटर्स वगैरह हमारे फाइनेंशियल गोल्स शुड डिसाइड दैट। उसमें रिस्क प्रोफाइल आई अंडरस्टैंड कि किसी का मॉडरेट आ सकता है, कंजर्वेटिव आ सकता है, एग्रेसिव आ सकता है, बट उसमें आपका गोल्स कहाँ का है? जैसे आपका रिस्क प्रोफाइल सपोज बहुत एग्रेसिव, किसी का एग्जांपल 52 पे भी एग्रेसिव है, बट गोल अगर 3 साल के अंदर है, सो देन देयर इज नो पॉइंट इन एलोकेटिंग दैट मनी। वो डेट में ही जाएगा वो पैसा। सो इसीलिए फाइनेंशियल प्लान बना के, फाइनेंशियल गोल्स को डिफाइन करके, क्वांटिफाई करके, देन सेलेक्टिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इज द राइट थिंग। उसमें बात आगे, जैसे कि किसी का 10 साल प्लस का होराइजन है, उसको लगता है कि भाई मैं मॉडरेट इन्वेस्टर, आई एम नॉट वेरी एग्रेसिव, सो देन द एलोकेशन टुवर्ड्स स्मॉल एंड मिड कैप विल बी वेरी मिनिमल। दैट पर्टिकुलर पर्सन विल इन्वेस्ट, भले ही इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, बट आई थिंक वो लार्ज कैप साइड में ज्यादा रहेगा या हाइब्रिड साइड में वो ज्यादा रहेगा। So I think उस हिसाब से you should decide. So again these are, मतलब जैसे गौरव ने बोला कि पूरा कंप्लीट डिस्कशन के बाद ही वो पता चलेगा। होराइजन्स जब अटैच हो जाएंगे इन्वेस्टमेंट के साथ, तो वो रिस्क प्रोफाइल एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन में बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है।